हो गया। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आर के प्रभाकर CS एकेडमी में आज थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ सॉइल मैकेनिक्स के। तो पिछले लेक्चर में मैंने जो देखा तो उसके आगे दिखाने जा रहा हूँ। सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, मतलब बता रहे थे हम क्या, ऑरिजिन ऑफ सॉइल, कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज़ें बता रहे थे। उसमें आपको बताए थे पीडोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। तो आज उसी का एक पार्ट है जो आगे लेकर चलते हैं। सॉइल्स आर फाउंड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक आइदर बाय फिजिकल वेदरिंग आइदर बाय केमिकल वेदरिंग। देखिए, हम तो बोले थे कि बड़े बड़े चट्टानों के टूट कर ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे? अपने आप हो जाता है? अपने आप होता है कि कोई करता है उसको, कि कोई एक प्रोसेस होगा? नहीं, वेदरिंग एक्शन के द्वारा होता है। अब एक नया टर्मोलॉजी आया है, वेदरिंग एक्शन। ये वेदरिंग एक्शन क्या है? वेदरिंग एक्शन होता है एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, हवा, पानी मतलब वाटर, और बहुत सारे गैसेज, एसिड्स जो मतलब रिएक्ट करता है उसके बाद होता है वेदरिंग एक्शन। वही चीज़ है। वेदरिंग एक्शन एक्चुअली दो प्रकार से होते हैं। कितने? दो प्रकार से। कौन कौन? एक फिजिकल वेदरिंग, सेकेंड केमिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग क्या है और केमिकल वेदरिंग क्या है, अपनी भाषा में समझें। फिजिकल मतलब क्या होता है कि आपके पास आए और एक थप्पड़ खींच के मारे, एक क्या हुआ? फिजिकल वेदरिंग, क्योंकि आपको टच किए। एक थप्पड़ या तो एक फेंट कस के मारे मुंह पर, तो दांत गया टूट आपका। दांत टूट गया तो आप खाते थे क्या? गुटखा। क्या खाते थे? गुटखा। तो आपका दांत कमज़ोर हो गया, तो दांत भी टूट गया साथ साथ। तो दांत कैसे खराब हुआ आपका? गुटखा खाए थे, अब गुटखा से क्या खराब हुआ? दांत। गुटखा में क्या होता है? केमिकल। केमिकल के वजह से आपका दांत टूटा ना, केमिकल वेदरिंग के वजह से दांत टूटा। इसी तरह से यहाँ भी होता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे जो रॉक्स होते हैं उसमें मिक्स होने के बाद रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद ये टूट सकते हैं। इसी तरह से फॉर्मेशन हो सकता है इसका। जैसे आप देखते हैं अपने टॉपिक में फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है? इरोजन ऑफ रॉक बाय वाइंड, वाटर, ग्लेशियर। पहले भी बता चुके हैं कि इरोजन ऑफ रॉक, इरोड मतलब इरोड होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में, छोटे छोटे मतलब चट्टान स्टोन में टूट जाता है, इरोड कर देते हैं। किसके द्वारा? वाइंड और वाटर और ग्लेशियर। ऐसे भी जानते होंगे कि बहुत सारा ग्लेशियर पिघल के ऐसे भी पानी का जो डेंसिटी है वो बढ़ाते चला जा रहा है। सेकेंड वन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू द अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। होता क्या है कि आपको कोई चीज़ दिए, मान लीजिए आपका एग्जांपल लोहा ही लेते हैं, कोई ऐसा चीज़ बना हुआ, उसको कहेंगे कि तुम जाओ एकदम चलती आग में डालो, उसको खूब गर्म करो, लाल कर दो एकदम तप्त। और कहते ठीक है, लाल कर दिए, कहेंगे फिर तुरंत ठंडा कर दो उसको। ये प्रक्रिया बहुत बार आपको लगातार करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा ना कि वो जो आप गर्म कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, टूट के बिखर जाएगा, चुन्नी चुन्नी हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा वो। इसी तरह से होता है, हमेशा ठंडा हो जाना, उसके बाद फिर पिघल जाना, ठंडा होने के बाद पिघल जाना, वही होता है थॉइंग और फ्रीजिंग एक्शन। सॉइल्स आर फॉर्म्ड रिटेन देयर कंपोजिशन एज दैट द पेरेंट रॉक। अब देखिए पेरेंट रॉक क्या होता है, ये चीज़ भी बताएंगे, आगे देखते हैं। उसके बाद केमिकल वेदरिंग क्या होता है? केमिकल फोर्सेस टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन होने का एक पार्ट ये भी है, एक कारण ये भी है, केमिकल वेदरिंग भी है। लाइक जैसे क्या होता है केमिकल वेदरिंग में? ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोनेशन होता है, लीचिंग ऑफ वाटर होता है, ऑर्गेनिक एसिड, बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारे सॉइल्स को, जो हमारे रॉक है वो उसको मतलब प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है, और उसको पार्ट में तोड़ सकता है वो, ऐसा चीज़ हो गया। सॉइल फॉर्म्ड हैव फाइन पार्टिकल्स लाइक सिल्ट एंड क्ले। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिजिकल वेदरिंग में बड़े बड़े चट्टान जो रॉक होते हैं, रॉक से क्या स्टोन टूटते हैं, और उस स्टोन से धीरे धीरे करके
क्या बनते हैं, वेदरिंग एक्शन के द्वारा आपका सिल्ट एंड क्ले का फॉर्मेशन होता है, सिल्ट एंड क्ले का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल से पहले आप लोग को एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, क्या कि फॉर्म कैसे हो रहा था। मानते हैं कि ये आपका क्या है, रॉक। रॉक मतलब जो आप समझ रहे हैं वही, मानते हैं रॉक है। हुआ फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग हुआ, केमिकल वेदरिंग अटैक किया तो यहाँ से छोटे छोटे हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा लगातार ठंडा और गर्म होते होते ये चीज़ें यहाँ पे आके आ गई। कहाँ आ गई, यहाँ पे चीज़ें आ गई, ये चीज़ें यहाँ आ गई। ये रॉक से जो टूटा है ये यहाँ पे आ गया है, इसको बोलेंगे स्टोन। जब रॉक से कोई पार्ट टूटता है उसको स्टोन बोलते हैं, इसको स्टोन बोलेंगे। और ये हो गया पेरेंट रॉक। क्या, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेशन इसका इससे हुआ। हमारे पेरेंट्स कौन है, जिससे मेरा फॉर्मेशन हुआ है, आप लोगों का भी वही चीज़ है, इससे इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो ये चीज़ें हैं। और स्टोन हो गया। स्टोन से देखिए, अब फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के बारे में तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ें अगर यहीं से टूटा और यहीं रह गया, यहीं से टूटा और यहीं रह गया, तो इसको बोले रिड्यूसिबल सॉइल। रिड्यूसिबल सॉइल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल सॉइल बोलेंगे। अब अगर ये ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब हवा के द्वारा, नदी के द्वारा बहा कर कहीं और लेकर चला गया, तो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाएगा। तो क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे आए, नदी के पानी द्वारा, हवा के द्वारा बहा के ले चल गया। तो ऐसा थोड़ी ना कि नदी के द्वारा चाहे तो हवा के द्वारा बहा के ले जाएगा, तो इतना बड़ा आपका चट्टान ले जा सकता है उड़ा के, चाहे तो नदी नहीं ना ले जाएगा। तो ये चीज़ें फिर फिजिकल वेदरिंग एक्शन इस पर कंट्रोल करता है, और ये फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और टूटने के बाद फिर ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कहीं और पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कहीं और पहुंच जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये कहीं और पहुंच गए, यहाँ पे धीरे धीरे जमा होकर के क्या कर दिए, अप हिल बना दिए। तो ये आपका जियोलॉजिकल साइकिल था। तो जियोलॉजिकल साइकिल में देखिए समझते हैं क्या बोले। हम तो बोले सबसे पहले वेदरिंग और इरोजन होता है, बिल्कुल सही। टूट गया, बड़ा रॉक से छोटे छोटे रॉक में, छोटे छोटे स्टोन में टूट गया। दूसरी चीज़, वो जो टूटा वहीं पर आ गया तो रिड्यूसिबल सॉइल, ट्रांसपोर्ट हो गया तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद नदी के द्वारा या तो हवा के द्वारा बहा कर ले चला गया कहीं पे। उसके बाद जहाँ पर भी बहा के ले गया, कहीं किनारा लग गया होगा, कहीं जमा हो गया होगा, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। अब जहाँ पे धीरे धीरे जमा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि गया फिर जमा हुआ, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पहाड़ की तरह वो हो गया, उसको बोलते हैं अपहीवल। क्या बोलते हैं, अपहीवल। इस तरह से आप जियोलॉजिकल साइकिल और ये सारी चीज़ें देखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको कितने तरह के सॉइल्स होते हैं ये चीज़ बताएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अच्छे लगे तो हम लोग पढ़ रहे थे। आज अभी फिर से हम देखेंगे अपना सब इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कितने प्रकार के सॉइल्स होते हैं। एक्चुअली ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जब आप जेईई का फॉर्म भरोगे, जेईई का एग्ज़ाम दोगे, तो इससे 1-2 क्वेश्चन फिक्स है। अगर सॉइल मैकेनिक्स फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे पूछना तय है उसका, इससे क्वेश्चन बनता भी है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, होते बहुत तरह के सॉइल्स होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है? एलुवियल सॉइल जनरली ये पाया जाता है आपको रनिंग वाटर, कहाँ, रिवर में। रिवर के द्वारा बहा कर लाई जाने वाली जो मिट्टी होती है, रिवर के द्वारा बहा कर जो लाई जाने वाली मिट्टी होती है वह एलुवियल सॉइल होती है। क्या, सिंपल यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आता है तो डायरेक्ट तो देगा कि
कि रिवर के द्वारा, मतलब कि द फाउंडेड बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे जो मिट्टी मिलती है वो किस प्रकार के मिट्टी होते हैं। 4-5 ऑप्शन आपके हो सकते हैं। अगर आपको पता है एलुवियल सॉइल नदी के किनारे मिलता है, बैंक ऑफ रिवर मिलता है, तब ठीक है। सेकेंड वन देखते हैं, नहीं इसी में कुछ और है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द रनिंग वाटर बाय द एक्शन ऑफ फिजिकल वेदरिंग। ये भी फिजिकल वेदरिंग के द्वारा ही होता है, क्योंकि नदी के द्वारा जो पानी बहुत दूर से आते रहता है, तो इस तरह से फ्लो करता है मतलब रन करते रहता है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट में रहता है। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब हुआ कि फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो आपको सॉइल फॉर्म्ड होगा ये इसी से फॉर्म होता है। कौन सा? एलुवियल सॉइल। कैसा फॉर्मेशन है? फिजिकल वेदरिंग के द्वारा। सेकेंड वन इज एओलाइन सॉइल। एओलाइन सॉइल से ए भी याद रखना है, एओ एयर। क्या? एओ एयर कहने का मतलब है कि हवा के द्वारा बहा कर लाई जाने मिट्टी को क्या बोलेंगे? एओलाइन सॉइल। देखिए सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द वाइंड मतलब हवा, थ्रू द फिजिकल एक्शन या फिजिकल वेदरिंग, मतलब कि हवा के द्वारा बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोलेंगे? एओलाइन सॉइल। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं मैरीन सॉइल। मैरीन शब्द से ही ऐसा लग रहा होगा कि समुद्र के बारे में जानकारी दे रहा है। मैरीन शब्द ऐसे बहुत ऐसे जगह का नाम है जो मैरीन पोर्ट बना हुआ है, ये सबसे विख्यात है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये मिट्टी कहाँ मिलेगा? समुद्र के आसपास मिलेगा। तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है क्या? इट इज़ द सॉइल विच इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन सी वाटर। यह मिट्टी वहाँ पे मिलता है जहाँ समुद्र के मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स वहाँ पे मिट्टी आपके फॉर्म्ड होते हैं। आगे देखते हैं लेकेस्ट्राइन सॉइल। लेकेस्ट्राइन सॉइल में क्या होता है? एल से लेकेस्ट्राइन, एल से लेक, एल से लेकेस्ट्राइन, एल से लेक, मतलब लेकेस्ट्राइन सॉइल कहाँ मिलेगा? लेक में मिलेगा। तो लेक कैसा है? क्या लेक में पानी बहते रहता है? बोलो, नदी जैसा पानी बहता है? नहीं ना बहता है। तो उसमें पानी क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर को आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टील, मतलब रुका हुआ। देखिए यहाँ बोला क्या? इट इज़ द सॉइल दैट इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ फ्रेश स्टील वाटर ऑफ लेक। एक चीज़ और, स्टील वाटर कहाँ? लेकेस्ट्राइन में। लेकेस्ट्राइन सॉइल कहाँ मिलेगा हमको? लेक में, जहाँ पे पानी रुकी हुई है वहाँ पे मिलेगी। ये चीज़ भी क्लियर होगी? है कुछ नहीं, बस एक बार आप एक नज़र देखोगे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ आते हैं कुलेबल सॉइल। कुलेबल सॉइल जिसको टॉलुस सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलुस सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप ऊपर, दिस सॉइल फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक। यह सॉइल कैसा बनता है? रॉक को टूटने से। क्या? रॉक के टूटने से बनता है। एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा बताइए, रॉक तो चट्टान पर्वत तो बड़ा बड़ा होता है, ऊंचाई पर भी होता है ना जी, ऊंचाई पर होता है। तो क्या ऊपर टूटा ऊपर रह गया? नहीं ना। तो नीचे कौन लेकर आएगा? आप लेकर आइएगा? नहीं। हम लेकर आएंगे? नहीं। कौन लेकर आएगा? पृथ्वी का एक अपना फोर्स है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप छत पर से कूद जाइएगा तो आप ऊपर थोड़े ना चले जाइएगा, नीचे आइएगा। नीचे कैसे आइएगा? किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको बोलेगा कोलेवियल सॉइल या टॉलुस सॉइल। क्या? कोलेवियल सॉइल या टॉलुस सॉइल किससे मिलता है? ग्रेविटेशनल एक्शन के द्वारा रॉक से फॉर्मेशन होता है। ये जनरली कहाँ पे मिलता है? हिली एरिया में मिलता है। और हिली एरिया यूके उत्तराखंड वगैरह तरफ होता है। एट द बॉटम ऑफ वैली के एकदम बॉटम में जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ है ग्लेशियर सॉइल। एक ग्लेशियर सॉइल क्या है जी? ग्लेशियर सॉइल से नहीं लग रहा है ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे जो सॉइल बनेगा वो हो जाएगा। देखो ग्लेशियर मतलब आइस, ग्लेशियर मतलब आइस। आइस का देखो एक्शन ऑफ फ्लोइंग आइस। ये मिट्टी इस तरह से बनेगा जब हमारा बर्फ़ पिघल के नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ के ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा, तब जाके मेरा बनेगा ये कैसा? ग्लेशियर सॉइल। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नोट करते भी जाना है। उसके बाद आते हैं लोएस सॉइल। LOESS। लॉस सॉइल नहीं बोलें, LOESS, लोसेस सॉइल। ठीक, इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है। इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बाइंड ब्लोन सील्ड दैट स्लाइटली
सीमेंटेड ड्यू टू द कैल्शियम कंपाउंड। ये लोएस्ट सॉइल जो होते हैं ना, ये हवा के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो उड़ के आते हैं उससे फॉर्म होते हैं, और उससे जो उड़ के आते हैं ना, इसमें कैल्शियम का कंटेंट होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा ना, कैल्शियम कंपाउंड, कैल्शियम का कुछ कंटेंट होता है। कैल्शियम का कंटेंट है, इसका मतलब है कि वो जमने के लिए तैयार है, वो जमाएगा। उसमें थोड़ा सा पानी तो आप डाल के देखिए, इसलिए उसमें कैसा प्रॉपर्टी आएगा? सीमेंटेड प्रॉपर्टीज। इवन इतना भी आप जानते होंगे कि अगर सीमेंट का जो मेन कंस्टिट्यूएंट पढ़े होंगे तो उसमें लाइम भी होता है। लाइम में क्या होता है? अभी आपको भी पता है कि वो लाइम भी एक कैल्शियम का ही कंपाउंड है, तभी तो उसमें सीमेंटेड मटेरियल हुआ। अब आगे देखते हैं मार्ल सॉइल। क्या? मार्ल सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द केमिकल वेदरिंग एक्शन। ये ऐसा सॉइल है जो केमिकल एक्शन में आपको बताए थे क्या? ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और बहुत सारी चीज़ें बताए थे जिसके द्वारा फॉर्म होता है वेदरिंग एक्शन के द्वारा। ये फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ये जो केमिकल वेदरिंग के द्वारा होता है ना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं एक्शन। इट इज़ द फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है कि यहाँ से मार्ल सॉइल से भी पता चल रहा है कि मैरीन, कैसा सॉइल से फॉर्मेशन हो रहा होगा? मैरीन सॉइल से। कैसा सॉइल फॉर्मेशन हो रहा होगा? मैरीन सॉइल से। तो सॉइल ऑफ मैरीन ओरिजिन विच इज फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ बोन्स एंड एक्वेटिक क्रिएचर्स। होता क्या है, आदमी को गड़ दिया जाता है, जिंदा नहीं, डेथ पर्सन को। बहुत ऐसे रिलीजन होते हैं, गड़ देते हैं तो उसकी हड्डियाँ धीरे धीरे करके मतलब डिकम्पोज्ड होके क्या होता है? मिट्टी बन जाता है। क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है। नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जो आकर इधर डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो मर जाते हैं क्या? धीरे धीरे मर जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं ना जी। मिट्टी में मिलेंगे तो कैसा सॉइल बनेगा? मार्ल सॉइल बनेगा। कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट सॉइल्स बच रहे हैं जो डिस्कस कर देते हैं। एक होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। बहुत सिविल इंजीनियरिंग में इसका ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है? देखिए हम पढ़ देते हैं। इट इज द रिटिशियल फॉर्म ऑफ बसाल्ट। क्या है? एक बसाल्ट एक चट्टान है, रॉक है, उसी का एक फॉर्म से ये बनता है। विच इज पार्ट ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के द्वारा बनता है। कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ माउंट मोरलिनो लाइट मिनरल्स। देखिए, एक तो सबसे पहले इग्नियस रॉक से बनता है, एक माउंट मोरलिनो करके मिनरल इसमें होता है। इतना खतरनाक ये मिट्टी है ना कि भैया अगर ये मिट्टी कहीं आपको मिल गया घर बनाते हुए तो आप नहीं बना सकते वहाँ घर, क्योंकि इतना खतरनाक ये मिट्टी होता है कि आपका घर तुरंत गिरा देगा। तुरंत एकदम आप फाउंडेशन डाल के जाइए, पीछे मुड़िएगा, इधर से देखिएगा घर गिर गया है। आ रहा है ना समझ में? तो ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत खतरनाक होता है। आप जिसको दलदल बोल सकते हैं, मतलब जहाँ बहुत दिनों से पानी है, कीचड़ उचड़ होते रहता है, वहीं पे ही फॉर्म होता है। इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, हम बोले ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन तो बहुत लोग समझ रहे होंगे क्या कि सर बोले हैं ब्लैक कॉटन। अच्छा, ब्लैक कॉटन सॉइल देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक यही ना बोले जी? कैसा रॉक से फॉर्म हुआ है? इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक से फॉर्म हुआ। नेचर कैसा होता है? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होते हैं इसमें। अच्छा, आप बताइए कि ब्लैक कॉटन सॉइल कौन कलर का होगा? नाम से पता चल रहा है ना कि ब्लैक मतलब ब्लैक, कुछ सोचना ज़्यादा नहीं है। ब्लैक कॉटन कैसा कलर का होता है? इट इज द कलर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल में कपास की खेती ज़्यादा होती है। क्या होती है? कपास की खेती ज़्यादा होता है।
देखिए ये ब्लैक कॉटन है तो आप खेत कर सकते हैं, गुड वन, एकदम खेत उपजाइए, इसमें कपास गर्दा उपजेगा। लेकिन कहीं एक सिविल इंजीनियर पहुंचा तो बोलेगा हम घर यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, गिर गया तब। तो ब्लैक कॉटन सॉइल को, इसका भी है कि बहुत महंगा ज़मीन होता है, तो वहाँ पे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ब्लैक कॉटन जितना होता है ना सॉइल सब को निकाल लेंगे और वहाँ पे देंगे, आगे बताएंगे आपको राफ्ट फाउंडेशन। क्या होता है, राफ्ट फाउंडेशन देते हैं, राफ्ट फाउंडेशन देते हैं। राफ्ट फाउंडेशन होता है जिसमें बहुत सारे फाइल्स होते हैं, मतलब रेनफोर्समेंट नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मिलते हैं, आपका यूनिट फर्स्ट एटलीस्ट ख़त्म हो गया है पूरा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के साथ, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कहीं भी आप सॉइल मैकेनिक्स से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उससे 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा, कहीं भी लिखवा लीजिए, रहेगा तो रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ क्या है आपको कि जब आप सॉइल पढ़ रहे हैं तो आपको कंटेनिंग में एक अच्छा सा नोट्स रखना है, नोट्स बनाते जाना है, जितने भी हम फॉर्मूला बताएंगे उसको अलग नोट करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में उसको रिवाइज कर सकें। और हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, बस सिर्फ जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे लाइक नहीं भी कीजिएगा तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सब्सक्राइब भी अगर आपकी मर्ज़ी हो तब कीजिएगा, अच्छा लगा हो तब, हम ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। बाकी वीडियो आपको सब मिलते रहेगा, अच्छा लगा होगा, चलिए ठीक है, थैंक यू।